जयपुर से चल करके आप यहाँ तक आए, क्या उद्देश्य है? हाँ, सभी को जय भीम। मैं मार्शल सुनील सारीपुत्र, समता संघ दल का राष्ट्रीय संगठक, और बोधगया में धरना स्थल पर आज हमारे साथ जो नागपुर से आए हुए एडवोकेट प्रकाश दार्शनिक सर, जो समता संघ दल के राष्ट्रीय बौद्धिक प्रमुख है, हमारे विदर्भ प्रदेश के संगठक मार्शल निवारण कामले जी, और हमारे साथ जो है आदरणीय शंकर राव मानके जी। हम यहाँ आज ही आए ऐसा नहीं है, मगर आपको पता ही होगा कि अनागारिक धम्मपाल जी ने 1891 में महाबोधि महावीर मुक्ति का आंदोलन चलाया था, और वो आंदोलन काफ़ी उनके इन तक महापरिनिर्वाण तक जारी रहा, और तब भी महाबोधि महावीर जो है बौद्धों के हाथ में नहीं है। बराबर 100 साल के बाद जापान से आए हुए भदंत आर्य नागार्जुन सुरेश ससाई, उन्होंने 1991 में 1991 में इस आंदोलन के फिर नए सिरे से शुरुआत की, और हम देखते हैं कि वो आंदोलन काफ़ी समय तक चला, सालों साल चला। तब भी बीटीएमसी एक्ट जो है 1949 एक्ट जो है, जिसके तहत 4 मेंबरान जो है वो बुद्धिस्ट होते हैं, 4 ब्राह्मण होते हैं या अपर कास्ट होते हैं, और डीएम होते हैं। वहाँ जो है हमारा ऐसा कहना है कि वो बौद्धों की धरोहर है। महान सम्राट अशोक, उन्होंने उसे बनवाया है, और उसके आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस से, सब हिस्टोरिकल एविडेंसेस से सभी चीज़ें हैं। और भारत का संविधान ये कहता है कि जो भी धर्म के लोग हैं, उनके जो भी चाहे सिखों का गुरुद्वारा हो, मुस्लिमों का मस्जिद हो, क्रिश्चियनों का चर्च हो, हिंदुओं के मंदिर हो, जो जिनके जिस जिस धर्म के उस धर्म के लोगों के सभी उनके जो गुरुद्वारा है, मस्जिद है, मंदिर है, चर्चेस है, वो सभी उनके हाथों में है। मगर क्या बात है कि बौद्धों की ये धरोहर जो है वो बौद्धों के हाथ में नहीं है, और इसीलिए 1949 एक्ट जो है, बीटीएमसी एक्ट जो है बिहार सरकार का, उसको रद्द करने के लिए लगातार कोशिशें जारी है। और अभी फिर से 2023 में 26 नवंबर 2023 में आकाश लामा जी, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम, जो नॉर्थ ईस्ट से है, उनके नेतृत्व में यहाँ 50,000 का एक मोर्चा निकाला गया था, जो शांति मार्च था। शांति मार्च के द्वारा डीएम को निवेदन दिया गया कि महाबोधि महावीर बौद्धों को जल्द से जल्द सौंपा जाए, और उसमें समता सैनिक दल, भारतीय बौद्ध महासभा और सभी ऑल बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है, भिक्खु संघ है, उसमें सम्मिलित था। और आज आप देखते हैं कि 80 दिवस से ज़्यादा दिन हो गए कि यहाँ महाबोधि दो मुहान में, बोध गया में 80 दिनों से ज़्यादा हो गया, और 85 डेज हो गए, और सभी अभी तक सभी लोगों ने यहाँ विज़िट किया है। रिजू जी से भी, माननीय मंत्री सेंट्रल गवर्नमेंट, जिनसे भी बात हुई है, और का उसके पहले भी 17 सितंबर को पटना के गांधी मैदान, जिसे सम्राट अशोक मैदान कहा जाता है, वहाँ पर भी एक बड़ी रैली की गई थी। वो लाखों की संख्या में उसमें बुद्धिस्ट मोंक उपासक आए थे, सभी देश के कोने कोने से। और 4 तारीख से बोध गया से पटना तक एक रैली निकाला गया था, जिसमें 300 से ज़्यादा बुद्धिस्ट मोंक जो थे, भिक्खु जो थे, उपासक थे, वे सभी वहाँ सीएम हाउस तक गए थे। और वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार, इनकी तबीयत ठीक होने की न होने से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई, मगर माननीय उनके जो चीफ सेक्रेटरी है, उनसे मुलाकात हुई, और उनसे मुलाकात हुई आकाश लामा जी और भदंत भिक्खु संघ जो है, उनके नेतृत्व में वह उनके साथ विचार विमर्श हुआ, और देखते हैं आगे क्या होता है। मगर हम लोग यहाँ धरने पे बैठे हैं, और हम इसीलिए आए कि हम महाबोधि महावीर जो है शांत से जल्द बुद्धों को सौंपा जाए। और ये असंवैधानिक मांग नहीं है, ये संवैधानिक है, और संविधान के तहत सभी धर्मों का अपने अपने धर्मों को लेकर वो काम कर सकते हैं, और उनके जो भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्चेस है या बौद्ध विहार है, उनमें उसी धर्म के लोगों का उसमें होती है। और ये पूरे देश में हम देख रहे हैं, और हम उसी आंदोलन में सम्मिलित होने के लिए आए हैं। मानते हैं कि 1949 को ख़त्म करके 1950 में बदल दिया जाए, उसके बाद क्या ये ब्राह्मण लोग ये मंदिर में पूजा अर्चना करवाने से बाज आएंगे कि लड़ाई लड़ना पड़ेगा फिर? नहीं नहीं, लड़ाई कहते नहीं। जब यानी ये 1949 बीटीएमसी एक्ट ही रद्द हो जाएगा,
तो मुझे लगता है कि दूसरे धर्मों के वहाँ पे पूजा पाठ का तो कोई मतलब नहीं है। तथागत के बुद्ध संघ जो है यहाँ पे और बुद्धिस्ट मोंक है, उनके द्वारा ये सब चीज़ें चलेगी। उनका तो तब वो कोई वजूद नहीं रहेगा। मुझे लगता है लड़ने की नौबत नहीं आएगी। ये शांति की मांग है और संवैधानिक मांग है, और मुझे लगता है कि ऐसा कुछ होगा नहीं। बात नहीं करें, बहुत ऐसा जगह है जहाँ बुद्ध का मूर्ति है और ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया है। वो कहीं ब्रह्मा बना दिए हैं, कहीं विष्णु बना दिए हैं, और इस तरह से करके वो कब्जा में रखे हुए हैं और लोगों से दक्षिणा के रूप में ले रहे हैं। वहाँ पर क्या होगा? हाँ, देखिए, आपका जगन्नाथ मंदिर देखिए, तिरुपति बालाजी देखिए, या जितने भी आपको बड़े बड़े मंदिर जो दिखे होंगे, तो आप जब उसका सर्वे करोगे तो उसमें वो बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स ही मिलेंगे, यानी सभी जगह। और ये बौद्धों की धरोहर थी, मगर अभी वे उसके ऊपर ये कर रहे हैं। हम लोग आज जो है, हमारी लड़ाई जो है महाबोधि महावीर मुक्ति के लिए है, और इसकी लड़ाई हम लड़ रहे। वो उसके बाद हम देखेंगे क्या करना नहीं करना, मगर हमारी ये शांति की लड़ाई महाबोधि महावीर मुक्ति के लिए है, बस। आप नागो निवासी लोग हैं जो बुद्ध को समर्थन भी करते हैं, लेकिन खुलकर के सामने नहीं आ रहे हैं, क्या? नहीं, मुझे लगता है कि इतनी बात सच नहीं है, मगर सच ये है कि जैसे यहाँ ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के स्टेट के जो सेक्रेटरी है माननीय के बौद्ध जी, वे यहाँ के वो लगातार 85 दिनों से यहीं पे हैं। बहुत सारे लोग जो है यहाँ के बौद्ध गया के, वो बिहार के, वे सम्मिलित है उसमें। जनमानस या जनसैलाब ऐसा दिखता ना होगा बिहार का, मगर बिहार के कोने कोने से सभी ज़िलों से यहाँ मौजूदगी है उन लोगों की, और सभी काम कर रहे हैं, और उनकी वजह से ही ये आंदोलन चल भी रहा है। अभी फिलहाल कौन कौन से प्लेटफॉर्म से आपको समर्थन मिल रहा है? देखिए, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम जिन्होंने आंदोलन चलाया, उसके साथ समता सैनिक दल है, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, उनके माननीय अध्यक्ष चंद्रबोधी पाटिल जी है, भीमराव अंबेडकर जी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के, प्रकाश अंबेडकर जी आके गए, आठवले जी आके गए, सभी जो है, और जितने भी देश के कोने कोने में अम्बेडकर है, जो बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उन सभी का समर्थन है। इतना ही नहीं है, जो भी संविधान को मानते हैं, बुद्धों को मानते हैं, ऐसे सभी लोग, आपने देखा होगा कि विधानसभा हो या फिर पार्लियामेंट में हो, सभी जगह एमएलएज, एमपीज, मिनिस्टर सब उसका समर्थन कर रहे हैं। भारत समर्थन अभी तक दिया हो? माननीय आठवले जी यहाँ आके गए हैं, मुलाकात की उन्होंने, और वहाँ गवर्नर जी से भी बात की, नीतीश कुमार जी से भी उन्होंने मुलाकात की, और अभी अभी तारीख क्या थी, सम्माननीय केंद्रीय मिनिस्टर जो है रिजू जी, 3 तारीख को, 3 मई को दिल्ली में उनके साथ मुलाकात थी, और उनके साथ जो यहाँ के जो कमेटी मेंबर्स गए थे, जिसमें आकाश लामा जी थे और सभी कुछ भंते जी थे, और सभी लोगों ने वहाँ अपनी बात रखी, उन्होंने बुलाया था। सरकार की ओर से बातचीत चल रही है, और हमें लगता है कि कोई अच्छा सा यानी रिजल्ट जो है वो आना ही आना है, क्योंकि ये सच्चाई की लड़ाई है। हाँ, मैं सुनील सारीपुत्र, समता सैनिक दल का राष्ट्रीय संगठक।